तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि लीवर प्रोफाइल टेस्ट कहा जाता है करवाने के लिए कई बार। तो इसका क्या महत्व है और इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है, तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे। लीवर प्रोफाइल टेस्ट क्या रहते हैं। तो लीवर प्रोफाइल टेस्ट में जनरली SGOT और SGPT, मतलब ये जो लीवर के मेनली जो एंजाइम्स हैं, उससे हम उसकी लेवल को हम जानते हैं इसमें कि कितनी बढ़ी हुई है, और इसकी जो नॉर्मल लेवल रहती है वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। डॉक्टर्स जनरली SGOT SGPT लेवल हमें चेक करवाने के लिए कहते हैं टू फाइंड आउट एनी लीवर डैमेज और लीवर टिश्यू इंजरी, या तो आपका लीवर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं। इसलिए जनरली SGOT SGPT की लेवल को चेक किया जाता है। Normally, liver enzymes like SGOT and SGPT resides in liver, cell of liver, ये इनकी लोकेशन है। बट अगर कुछ लीवर को डैमेज हुआ है, लीवर के टिश्यू इंज्यूर्ड है, तो जनरली जो ये लीवर में लोकेटेड रहते हैं वो लीक हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, और जो इनकी जो लेवल है ब्लड में वो बढ़ने लगेगी, और इससे हमें पता लगता है कि SGOT SGPT आपकी जो लेवल है वो बढ़ी हुई है। So basically, if there is something wrong with the liver, then this liver enzyme gets spilled or leaked into the bloodstream, and then what it shows कि there is something underlying liver disease inside, right? जैसे कि मैंने पहले कहा कि लीवर के अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं, बट जनरली SGOT और SGPT की मात्रा हम चेक करवाते हैं। और ये जो SGOT और SGPT है, इन्हें अमाइनो ट्रांसफरेंस भी कहा जाता है। SGOT मतलब AST, SGPT मतलब ALT। ये जो अमाइनो ट्रांसफरेंस है वो एक्चुअली एक अमाइनो ग्रुप है, वो एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड तक ट्रांसफ़र करते हैं। बात याद रखें कि ये जो एंजाइम है SGOT AST, इट इज़ नॉट ओनली फाउंड इन लिवर बट ऑल्सो इन द वेराइटी ऑफ टिश्यूज़ लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड मसल्स। तो अगर आपकी SGOT की अगर मात्रा बढ़ी हुई दिख रही है आपके ब्लड के थ्रू, तो इट नॉट ओनली इंडिकेट अ स्पेसिफिक लिवर डिसीज, बट इट कैन इंडिकेट डैमेज टू any tissues like brain, heart, kidney, or any muscle injury. So even if you check the SGOT level in heart attack patient, you might see increased level of SGOT in them also. दूसरी तरफ से देखा जाए तो SGPT, ये जो लीवर एंजाइम है, ये भी अलग अलग टिश्यूज़ के में पाया जाता है, बट इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए एक इंडिकेशन रहता है कि अगर SGPT की लेवल बढ़ी हुई है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द लीवर एंड देयर इज़ प्रेजेंट ऑफ अंडरलाइंग लीवर डिसीज़। तो अब हम जानेंगे कि इसकी जो स्टैंडर्ड एक वैल्यू है SGOT की और SGPT की, वो क्या रहती है। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ SGOT एंजाइम इज़ अबाउट 5 to 40 यूनिट्स पर लीटर ऑफ सीरम, और ये जो SGPT है उसकी वैल्यू जनरली देखी जाती है स्टैंडर्ड वैल्यू 7 to 56 यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम, और ये जो सीरम रहता है वो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड रहता है। ओके, अब हम देखेंगे कि SGOT और SGPT अगर लेवल इंक्रीज है ब्लड में तो व्हाट डज इट इंडिकेट। इट माइट इंडिकेट फैटी लीवर, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, then alcoholic hepatitis, then if person is taking painkiller medicines from a long interval or long period of time, उसमें भी SGOT और SGPT की लेवल आपको बढ़ी हुई दिख सकती है। उसके बाद अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई मेडिसिन ले रहा है लगातार, उसमें भी SGOT PT की लेवल बढ़ सकती है। उसके बाद अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, उसकी मेडिकेशन चल रही है, तो उसमें भी SGOT PT की लेवल आपको बढ़ी हुई दिख सकती है।
अगर दौरे की बीमारी है उसके कुछ मेडिसिन चल रहे हैं, एंटी सीजर मेडिसिन, उसमें भी SGOT SGPT की लेवल आपको बढ़ी हुई दिख सकती है। तो एक होता है मेडिसिन इंड्यूस्ड SGOT PT की लेवल। अगर SGOT और SGPT की जो लेवल बढ़ी हुई है और वो एक मेडिसिन इंड्यूस्ड मतलब उसके वजह से, दवाई की वजह से अगर SGOT PT लेवल बढ़ी है, तो स्वाभाविक है कि आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मेडिसिन विद इन अ वीक और मंथ उसकी जो लेवल है SGPT की वो नॉर्मल हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ लीवर एंड देर इज़ अ लीवर डिसीज इनसाइड यू, और उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उसके क्या लक्षण रहते हैं वो अब हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे उसके क्या लक्षण आपको दिखेंगे अगर SGOT PT लेवल बढ़ी है। तो एक है वीकनेस, फटीग, नौशिया, वोमिटिंग, और उसके साथ इडीमा भी आप देख सकते हो। जब मतलब इडीमा आपको पेट पे भी दिख सकता है, जिसे असाइटिस कहते हैं, या लेग पे भी स्वेलिंग दिख सकती है। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। और अब हम देखेंगे होम्योपैथी आपकी कैसे मदद कर सकता है। अब हम देखेंगे होम्योपैथी की बेहतरीन कारीगर दवाई जो SGOT और SGPT लेवल को नॉर्मल करने में आपकी हेल्प करेगा। और अगर इसके साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जोड़ ले तो नथिंग लाइक इट, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं अगर आपको अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मिल जाए। तो अब हम देखते हैं कुछ पेटेंट मेडिसिन लाइक जो रेक्वेक की जर्मनी की मेडिसिन का ड्रॉप है R7 लीवर एंड गॉल ब्लैडर ड्रॉप। इसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखे जाते हैं लीवर गॉल ब्लैडर डिसीज़ में। तो आप इसके 10-10 बूंद दिन में 3 बार गुनगुने पानी में ले सकते हो। Also, I have found good result with REPL liver trouble drop 61 नंबर का। इसके भी आप 10 to 15 ड्रॉप 1/4 ऑफ वाटर में 3 बार दिन में ले सकते हो। अगर पानी गुनगुना लेते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक डाइल्यूशंस और मदर टिंचर्स के बारे में। तो सबसे पहली दवाई है चेलिडोनियम। ये बहुत ही अच्छी दवाई है लीवर के ट्रबल्स के लिए। तो इसका जो मदर टिंचर है, इसके आपको 10-10 बूंद दिन में 3 बार गर्म पानी में, गुनगुने पानी में लेना है। और इसका जो पेशेंट रहेगा, मार्क माय वर्ड, टू द पॉइंट कहूँगी, पेशेंट को गर्म चीज़ें खाने के लिए मन करेगा। लाइक पेशेंट विल डिज़ायर टू ड्रिंक हॉट वाटर और हॉट ड्रिंक्स, and also he will like to eat warm or hot food. सेकेंड डाइल्यूशन है लाइकोपोडियम 30। इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट को थोड़ा सा भी अगर खाना खा ले तो पेट ऐसे फूल गया ऐसे फील होगा, फुलनेस सेंसेशन रहेगा पेट में ब्लॉटिंग के साथ। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो लाइकोपोडियम 30 के 4 ड्रॉप्स दिन में 2 बार ले ले। फॉस्फोरस भी एक बहुत ही अच्छी दवाई है। फॉस्फोरस 30 आप ले सकते हो अगर पेशेंट को फ्रेश फ्रूट, एसिड ड्रिंक और आइसक्रीम ठंडा खाने का मन करता है, तो फॉस्फोरस विल बी बेस्ट मेडिसिन फॉर देम। इसके भी आपको 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार लेने हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन नक्स वोमिका। नक्स वोमिका विल एक्ट marvelously in this liver complaints. The patient have peculiar symptoms of ineffectual urging to stool. उनका पेट जो है वो साफ़ नहीं होता एक बार में, तो उनको बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, फिर भी उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता पेट साफ़ होने का। उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली, फैटी, अल्कोहलिक ऐसे कुछ कंप्लेंट्स है, उसके वजह से अगर आपको लीवर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो नक्स वोमिका विल एक्ट वेरी गुड इन दिस केस। के भी आप नक्स वोमिका 30 के आपको ड्रॉप लेने हैं 2-2 बूंद दिन में 2 बार। और नेक्स्ट मेडिसिन है कल्केरिया काप। कल्केरिया काप के पेशेंट भी फेयर, फैट, फ्लैबी रहते हैं। उनके हेड पे, फोरहेड पे बहुत सारा पसीना आता है। उन्हें फैटी फूड पसंद रहते हैं, मिल्क बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहते हैं। फैटी लीवर में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो अब कल्केरिया काप 30
200 पोटेंसी में भी 2-2 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। प्लीज़ टेक मेडिसिन अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू।